किसी राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थे। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य की प्रजा बहुत दुखी थी। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेले पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी न सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगे। राजा नई रानी के प्यार में लीन हो गए। राजा के पास 14 जोड़ी गाय थी। उसमें से एक धेनु गाय थी। नई रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। रानी को अपने बेटे से प्यार, सौत के बेटे बेटी से नफरत होने लगी। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती, सौत के बेटे को खुद्दी चुन्नी की रोटी खिलाती। राजकुमार खुद्दी चुन्नी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भर पेट दूध पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी कि मैं अपने बेटे को दाल भात, दूध मलीदा खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको खुद्दी चुन्नी खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गए। एक दिन की बात है। धेनु गाय राजकुमार और राजकुमारी से बोली, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। नई रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रही तो सिर्फ तुम्हारे खातिर। अब तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। आओ दोनों मेरे पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हमेशा तेरा काम आएगा। दोनों ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, तुम्हें जब भी किसी चीज की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी संकट आए याद कर लेना, कहना जय माँ। बूढ़ी गाय, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और दोनों पुनः पृथ्वी पर आ खड़े हुए। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यही छोड़ती हूँ, आगे की कहानी सुनिए। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी की बीच धारा में एक बक्सा बहता जा रहा था। राजकुमार उस पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को ज्यों खोला, उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफी समझाया पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय हो याद किया जब माँ बूढ़ी गाय। राजकुमार में अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के पाट पर उठाकर धोबिया पाट पटकने लगा। 2-4-10 पटकर जब खींच कर दिया, तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा, मुझे माफ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्सा में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन दूसरे घाट पर राजकुमारी स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्सा को आते देखा और बक्से को पकड़ कर लाए। जब बक्से को खोला तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। अब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर हम तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वह अवश्य करेगा। उसे कहना जंगल में से बाघिन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह ज्यों ही दूध लाने जाएगा, उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही करने को कही। राजकुमार सोचा बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसीलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा।
जब वह जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघिन का बच्चा मांद पर खेल रहा है। एक हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा आ रहा था। तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघिन पहुंची तो अपने बच्चे को न देखकर घबराए। जब बाघिन की नजर पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज हमारी जान बचाई, वरना हिंसक जानवर मुझे मार डालता। ये बात सुनकर बाघिन बड़ी खुश हुई। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा। तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघिन तथा बच्चे सब राजकुमार के साथ चल दिए। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी दूध और साथ में बाघिन देखी तो दांतों तले अंगुली दबा ली और दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारा कहानी सुनी तो उसकी आंखें फीकी पड़ गई। फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गुलाब का फूल ला दो। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से कहा कि मुझे गुलाब का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। अब गुलाब पेड़ की कहानी सुनिए। इस गुलाब पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी। जो कोई गुलाब को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने हरहोर मचाना शुरू कर दिया। सबके सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगे। राजकुमार की आंखें गुम हो रही थी। अंत में उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया, जय माँ बूढ़ी गाय। इतना कहते ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों के बाल पकड़ कर पेड़ की डाल पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गुलाब की बात कही, लेकिन एक गुलाब को कौन कहे। सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गुलाब तो क्या, मैं समूचे पेड़ उठाए चलती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गुलाब के समूचे पेड़ को ही उठा लिया और घर तक पहुँचा दिया। जब राजकुमारी देखी तो दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुँच गई। राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना, गेहूं का एक बाल ला दे। बहन गई और बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्ठा में एक गेहूं का खेत था। यह खेत परी का था। खेत के बीच में एक कुआं था। इसी कुएं में 7 परी रहती थी। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में ज्यों ही पहुंचा त्यों ही 7 परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गई। राजकुमार ने एक बाल को तोड़ा। 7 परी राजकुमार को तंग करने लगी। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और 7 परी को उठाकर कुएं पर पटकने लगा। अंत में 7 परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैं गेहूं के पूरे खेते को ही उठाए चलती हूँ। सब ने मिलकर पूरे खेत को ही उठा लिया और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी ने देखा और दरवाजे के पिछले गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हर मान में खतरा ही खतरा है। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे गया। राजकुमार देखा उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही है। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामे को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गई। उसी तलवार से बहन और राक्षस को 2-2 टूक कर दिया और उसी बक्से में बंद करके बीच धारा में छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य को लौटा और देखा कि पिताजी अंधे हो गए हैं, माता को कुष्ठ हो गया है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा सा हो गया। तब राजकुमार ने अपने हाथ से भात दाल बनाया और माता पिता भाई को अपने हाथ से खिलाया। ज्यों-ज्यों दाल भात को सबने खाया त्यों-त्यों सबका रोग ठीक होता चला गया।
अंत में सब के सब निरोग हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिल की बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में प्रेम से सब कोई रहने लगा।